हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। मे भी आपको पता चल गया होगा, बहुत से लोग इसको फेक समझ रहे हैं, बट हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे सच्चाई। बीएड के लिए थोड़ी सी अच्छी सी गुड न्यूज है कि एक स्टेट में जो है इनको शामिल कर लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि बीएड वाले स्टूडेंट भी 1 to 5 में जो है शामिल हो सकते हैं। क्या है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, साथ में स्क्रीन पे लगाती भी जाऊंगी सो दैट आप भरोसा कर पाए। ना भी हो पाए तो प्लीज आप गूगल पे वेरीफाई जरूर करें, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्या है सारी चीजें, कहां पर शामिल किया गया है, इसका जो है अलग अलग स्टेट में जो है इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, चाहे वो बिहार का बीपीएससी हो, चाहे यूपी का सुपर टेट हो, क्योंकि बहुत बड़े नंबर में वैकेंसीज अभी बिहार में चल रही है। और यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट के, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, सभी शामिल हुए हैं। तो क्या है सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप में से बहुत से लोग वॉइस के लिए बोलते हैं, तो प्लीज मुझे बताइए क्या वॉइस अच्छी सुनाई दे रही है या नहीं। एक दो लोग कमेंट करते हैं कि वॉइस ही नहीं आती है। चलो देखिए, सबसे पहले मैं बीएड वर्सेस बीटीसी की बात करती हूँ। कहां पर शामिल किया गया है, ध्यान से सुनिए। इवन ट्वीट भी किया गया है। आपको पता है ये असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है। और आपको पता है कि 25 अगस्त को यहाँ पर 100 कैबिनेट मीटिंग हुई। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉलिसी पे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे फैसला लिया गया। उसी में एक आपका जो है टीचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि असम में जो है रिक्रूटमेंट होना है, भर्तियां होनी है। उससे पहले जो भी चीजें अमेंडमेंट है वो सारी चीजें इसमें आई हैं, टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो हम केवल इस पे बात करेंगे। साथ में स्क्रीन पर आप देखते जाना। देखिए, तो असम में जो है 100 कैबिनेट मीटिंग में 25 अगस्त 2023 को इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। इनकी जो कैबिनेट मीटिंग थी वो रिलेटेड किससे थी कि जो भी हमको बहुत सारी चीजें थी, बट एक आपके शिक्षक भर्ती से भी रिलेटेड था। आखिर में इसमें क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 11 अगस्त के जजमेंट के बाद लिया गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो, अभी तक ना तो एनसीटी की साइड से कुछ इंफॉर्मेशन आई है लिखित में, बस उन्होंने अपलोड किया है जजमेंट, ना तो बिहार के द्वारा। बिहार में ये चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार में बीपीएससी का पेपर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बट उनके साइड से कुछ भी ऐसा नहीं आया। बट आप देखिए, असम के साइड से जो है एक फैसला आया है, ठीक है, जो कि काफी अच्छी चीज है। बट हाँ, ये बात भी देखेंगे कि क्या ये अलग अलग राज्य में भी प्रभावी होगा या नहीं। तो इसमें जो इनकी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें क्या हुआ, इन्होंने इवन ट्वीट भी किया है कि जो टीचिंग से रिलेटेड है प्रक्रियाएं वो भी इन्होंने बताई हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो 25 अगस्त को जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें एक जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स 1977 टू इम्प्रूव सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचर्स। ठीक है, उसके पास से 2 पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। जो उसमें आया है वही मैंने यहां पर लिख दिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो पहला पॉइंट ये है 1 to 5 में, जहां पर हर एक राज्य में, चाहे आप कोई भी राज्य देखो, ज्वाइनिंग प्रोसेस देखो, तो वहां पे रूल्स गाइडलाइंस आ रही हैं कि जो भी चीजें होंगी सिलेक्शन का, चाहे आपका डीवी का होगा। खास तौर पे बिहार में जो बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला था कि डीवी का जो प्रोसेस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है या फिर बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें आएंगी हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक चीज कर दी कि 1 to 5 में जो टीचिंग का जो क्राइटेरिया है, मतलब प्राथमिक में आप शिक्षक बनने के लिए अगर आपने बीटीसी किया है, जिसे अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, चाहे डीएलएड आप समझ सकते हैं, तो बीटीसी हो गया, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन ये भी इसमें इन्होंने लिया है, ठीक है, एंड बीएलएड, इन तीनों को शामिल किया है 1 to 5 में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया है कि बीएड वाले भी अभ्यर्थी जो हैं 1 to 5 में शिक्षक बन सकेंगे। और आप जानते हैं कि जो हिमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, ये गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो और इन्होंने 6 to 8 में भी कुछ नया किया है, वो भी देख लीजिए। 6 to 8 में भी इन्होंने बीटीसी को शामिल किया है, बीएड को भी शामिल किया है एंड बीएलएड को भी। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 to 5, 6 to 8 में इन्होंने सभी डिग्री तो इक्वल ही कर दी, चाहे आपने बीटीसी किया है, चाहे आपने बीएड किया है, चाहे आपने बीएलएड किया है, आप प्राथमिक में एंड जो आपका अपर होता है उसमें भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ असम जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसका जो रूल्स था 1977, उसमें इंप्रूव करके जो टीचर का जो क्राइटेरिया होता है कि कैसे आप एलिजिबिलिटी तय करेंगे, किस बेस पे आप जो है फॉर्म भरेंगे, उसमें सारे चेंजेस हैं। तो अगर आप ये देखें तब तो इसके बाद से ये असम की बात है,
इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये असम की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है। तो क्या अलग अलग राज्य में हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि आपको ही पता है कि शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है। हाँ, ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा, बट अध्यादेश लाकर चीजें बदली जा सकती हैं, ये आप भी जानते हैं। तो अध्यादेश आएगा तभी जाकर हर स्टेट में जो है ये प्रभावी होगा, क्योंकि ये एक राज्य का है, असम ने लिया है। अब असम का फैसला बिहार में प्रभावी नहीं होगा, असम का जो फैसला है ये आपका यूपी में नहीं होगा इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें यूपी का सुपर टेट हो, बिहार का बीपीएससी हो, DSSB हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, क्या यहाँ पर भी जो है 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल हैं? तो अभी के लिए नहीं, क्योंकि देखिए ये असम की गवर्नमेंट ने किया है। हाँ, ये है कि एक इन्होंने पहल किया है बीएड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बीएड वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, अगर एक बार ही हम बाहर कर देंगे तो वो उन सारे बच्चों का क्या होगा। बट आप देखो ये असम का है, देखिए सीटेट भी यहाँ पे फंस रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन्हीं का जो आपने नीचे का देखा होगा टेट सीटेट, तो जो बच्चा सीटेट करेगा और अगर सीटेट के ही उसके रिजल्ट पर जो है रोक लगा दिया जाएगा तो फॉर्म किस बेस पे भरेगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है सीटेट को लेकर, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग जो है सीटेट का फॉर्म भरते हैं, उसको पास करते हैं एंड सीटेट के बेस पे ही जो भी आपके सामने शिक्षक भर्तियां आती हैं आप उसमें फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो ये असम का फैसला था। तो एक जो है यहाँ पर बीएड वाले स्टूडेंट्स के पक्ष में कुछ चीजें आई हैं कि कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी उसमें असम में बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी 1 to 5 में शामिल कर लिया गया है। अब देखना यह है कि अगला जो स्टेप होता है, चाहे वो बिहार की गवर्नमेंट हो चाहे यूपी की गवर्नमेंट है, ये क्या फैसला लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूंगी, देखिए अगर अध्यादेश आता है, अध्यादेश आएगा तभी अलग अलग राज्य में ये चीजें प्रभावी होंगी, नहीं तो ऐसे किसी स्टेट में रहेंगे शामिल, किसमें बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, अध्यादेश, तभी जाकर चीजें आपके सामने होंगी। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट भी अपनी साइड से कर सकता है, जैसे असम ने तो किया ही है, तो बिहार की गवर्नमेंट भी कर सकती है, यूपी की भी गवर्नमेंट, बट ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज और है कि जो अभी आने वाला एग्जाम है, जैसे कि नेक्स्ट सीटेट, उसकी तो बात ही छोड़ दो, अभी वाला जो सीटेट है 6 सितंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। इसमें क्या होगा, देखिए मैंने पहले ही बोला है एक चीज कि एक राज्य ने डिसीजन लिया है और सीटेट जो है सेंट्रल लेवल पे होता है और अलग अलग राज्य में अलग अलग चीजें हो जाएंगी फिर, क्योंकि अगर असम में कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है तो जरूरी तो नहीं कि अलग अलग स्टेट में भी इस चीज को माना जाए। अगर उन्होंने नहीं माना और सीटेट ही अगर इनवैलिड हो जाता है तो आप समझ सकते हो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बीएड फिर तो बाहर ही है ना। तो जरूरी क्या है, अध्यादेश, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए देनी थी क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बीएड वाले जो काफी समय से परेशान थे, जिन्होंने एकदम हार मान ली, जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए असम के साइड से एक गुड न्यूज आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें बिहार का जो बिहार गवर्नमेंट है वो अपना पक्ष रखते भी हैं या वो केवल एनसीटी पे डिपेंड रखते हैं। एनसीटी का जो गाइडलाइंस आएगा हम उसको फॉलो करेंगे या फिर राज्य सरकार अपने साइड से भी कुछ फैसले ले सकती हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी नियुक्तियां जो है बहुत जल्द हो जाएगी बीपीएससी का। और सीटेट का तो आप जानते ही हैं 6 सितंबर को चल ही रहा है। अब सीटेट ही अगर मान्य नहीं होगा तो आप भी समझ सकते हैं कि सीटेट के बेस पे तो आप वैसे भी नहीं कहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज़ फेक नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। 100 कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला लिया गया है, आप जाकर गूगल कर सकते हो। तो इसमें सच्चाई है और शामिल किया गया है, बीएड को भी शामिल किया गया है 1 to 5 में। बट इस चीज़ को भी याद रखना कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अभी सफलता नहीं मिली है क्योंकि ये केवल एक राज्य की बात है और आप भी जानते हैं अलग अलग राज्य में अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी के तौर पर जो है भर्तियां आगे की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आई 11 अगस्त, उसी के बाद से एक असम के साइड से ये स्टेप लिया गया है। देखते हैं आगे और क्या क्या होता है और खास तौर पे सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली है क्या उसमें भी ऐसी सारी चीजें होंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।